हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम जीएसटी रिकंसिलिएशन और बाकी सारे रिकंसिलिएशन में जो बहुत ही काम आते हैं ऐसे एक्सेल फॉर्मूलाज, फंक्शन और ट्रिक्स का प्रैक्टिकल में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखेंगे। और ये जो ट्रिक्स है वो आपको अलग अलग रिकंसिलिएशन और आप जब एक्सेल में अलग अलग काम करते हैं तो हर समय आपको ये काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसे 10 फॉर्मूलाज, फंक्शन और ट्रिक्स को देखेंगे। और अगर आप हमारे डेली व्यूअर है तो इसमें से कुछ ट्रिक्स आपने पहले से देखे रहेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है और आप आगे जाकर आगे की ट्रिक्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 से ज्यादा सेम लिस्ट है लेकिन उनमें डिफरेंस है, तो पाइवट टेबल के हेल्प से हम उस डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास पूरे साल का सेल्स का डेटा है जो कि हमारे बुक्स का डेटा है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमने जीएसटी 3B की जब वर्किंग बनाई थी तो इस डेटा को हमने प्रिपेयर किया था। इसको मैंने पूरे साल के लिए कंबाइन किया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे कि मैं इस टोटल को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+Alt+V इंटर। और यहाँ पर दिस सेल माइनस दिस सेल इंटर और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे अमाउंट में डिफरेंस है, मतलब यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग है। अभी अगर हमारे पास 10 या 12 ट्रांजैक्शन है तो हम इसको मैन्युअली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं Ctrl+Shift+डाउन एरो पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर टोटल 2000 से ऊपर इनवॉइसेस है। तो यहाँ पर सेल्स में और जीएसटी 3B के वर्किंग में किस इनवॉइस में डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स के इनवॉइस के बेस पर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेल्स के डेटा को पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+राइट एरो, Ctrl+Shift+डाउन एरो, Ctrl+C कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पर और एक वर्कशीट को इंसर्ट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप लिख देता हूँ। और ये जो ट्रिक्स है वो आपने बहुत बार मेरे वीडियो के थ्रू देखी रहेंगी और ये जो है वो आपका बहुत ही समय सेव करती है। तो ये जो डेटा है वो अभी सेल्स का है तो मैं यहाँ पर सेल्स लिख देता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं पूरे नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं हेडिंग के नीचे इस रो को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर व्यू टैब, यहाँ पर फ्रीज पेंस और फ्रीज पेंस, मतलब हमारी हेडिंग फ्रीज हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और Ctrl+Shift+डाउन एरो सबसे नीचे जाता हूँ। अभी मैं जीएसटी 3B के डेटा में जाता हूँ और ये जो डेटा है वो उस डेटा के हिसाब से अरेंज है। अभी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+राइट एरो, Ctrl+Shift+डाउन एरो, Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो है हमारा जीएसटी 3B के वर्किंग का डेटा है। तो यहाँ पर GSTR 3B इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, मतलब इस डेटा के आगे हर जगह पर जीएसटी 3B आएगा। अभी ये जो हेडिंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+राइट एरो, Ctrl+Shift+डाउन एरो। अभी यहाँ पर हेडिंग में कोई भी हेडिंग मिस है या फिर मर्ज है तो यहाँ पर पाइवट टेबल नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर पाइवट टेबल, उसके बाद रेंज टू सिलेक्ट है, यहाँ पर न्यू वर्कशीट और ओके। अभी हम इस डिफरेंस को सबसे पहले इनवॉइस के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बहुत बार हमारे जो इनवॉइसेस होते हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो उस केस में हमें जीएसटी नंबर के बेस पर या फिर पार्टी नंबर के बेस पर डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करना है ये देखेंगे। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में अमाउंट के बेस पर हमें डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करना है ये देखेंगे। और लास्ट में हम पाइवट टेबल के हेल्प से मंथ वाइज समरी कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। अभी यहाँ पर हमें इनवॉइस के बेस पर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर देखता हूँ, यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर है तो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर रोज में डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल जीएसटी या फिर टोटल अमाउंट इसके बेस पर कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा टोटल जीएसटी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जीएसटी लेजर है। तो यहाँ पर मैं टोटल को वैल्यूज में डाल देता हूँ और यहाँ पर जो टाइप है इसको मैं कॉलम में डाल देता हूँ।
तो अभी यहाँ पर इस इनवॉइस के अगेंस्ट जीएसटी 3B में कितनी वैल्यू है और सेल्स में कितनी वैल्यू है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड टोटल आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस टाइप कर देता हूं और यहाँ पर इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर गेट पाइवट डेटा का फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं देंगे, यहाँ पर B5 है। तो यहाँ पर मैं B5 टाइप करूंगा माइनस यहाँ पर C5 इंटर, और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं और यहाँ पर मैं फिल्टर लगाता हूं Ctrl+Shift+L। अभी यहाँ पर मैं फिल्टर को ओपन करूंगा और यहाँ पर देखेंगे जहां पर 0 है वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहां पर अमाउंट है वहां पर डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर 0 को हटा देता हूं और ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो इनवॉइसेस है इसमें डिफरेंस है और टोटल जो डिफरेंस है वो इतने अमाउंट का डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो इनवॉइस है वो जीएसटी 3B के वर्किंग में नहीं है, लेकिन हमारे सेल्स में है। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। इस तरह से हम इनवॉइस नंबर के बेस पर डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो इनवॉइस नंबर है वो दोनों शीट में एक्यूरेट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर वो मिसिंग है, तो हम जीएसटी नंबर के बेस पर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर को अनचेक कर देता हूं और यहाँ पर जीएसटी नंबर को मैं यहाँ पर रोज में डाल देता हूं। तो अभी यहाँ पर ये जीएसटी नंबर और उसके अगेंस्ट जीएसटी 3B में कितनी वैल्यू है, सेल्स में कितनी वैल्यू है और यहाँ पर डिफरेंस। तो यहां से हम फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर के बेस पर यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट हो चुका है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जीएसटी 3B की टोटल, यहाँ पर सेल्स की टोटल और टोटल डिफरेंस ये आपके डेटा के साथ एक्यूरेट मैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप एक्यूरेट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जीएसटी नंबर को हटा के यहाँ पर पार्टी नेम को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब पार्टी नेम के बेस पर यहाँ पर बाइफरकेशन हो जाएगा। लेकिन दोनों लिस्ट में अगर पार्टी के नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी बहुत बार हमारे दो लिस्ट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो उस केस में हम अमाउंट के बेस पर यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए पार्टी नेम को मैं हटा देता हूं और इस टोटल के अमाउंट को ही मैं ड्रैग करके यहाँ पर रोज में डाल देता हूं। अभी यहाँ पर 2 अमाउंट है और जीएसटी 3B में भी उसकी टोटल 2 है, सेल्स में भी उसकी टोटल 2 है और डिफरेंस 0 है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 को हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर इन 2 अमाउंट में डिफरेंस है। और अगर आप मंथ वाइज समरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल को मैं बाहर हटा देता हूँ। अभी ये जो डेट है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी डेट ग्रुप हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा राइट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ मंथ को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर देता हूँ। और इस फॉर्मूला को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मंथ, जीएसटी 3B अमाउंट, सेल्स अमाउंट और यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। और यहाँ पर केवल अप्रैल मंथ में हमारा डिफरेंस है। अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रुप, और इसमें मैं ईयर को भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ईयर आने के बाद हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अप्रैल से आ चुका है। मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज ये डेटा आ चुका है। अभी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम सेकंड ट्रिक्स को देखेंगे और वो है फ्लैश फिल। यहाँ पर मेरे पास एक परचेस का डेटा है और जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नरेशन है और इसी नरेशन में हमारा इनवॉइस नंबर है। यहाँ पर देखिए बिल नंबर, यहाँ पर भी देखिए बिल नंबर, और हमारा जो इनवॉइस नंबर है उसका बाइफरकेशन यहाँ पर अलग से नहीं है। इस तरह से बहुत बार आपके नरेशन में कुछ लिखा होता है और आप उसको अलग से बाइफरकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर, अभी ये जो इनवॉइस नंबर है इसको मैं यहाँ पर पूरा टाइप कर देता हूं। यहाँ पर बिल नंबर डॉट इंटर, यहाँ पर सेकंड इनवॉइस नंबर। अभी यहाँ पर जैसे हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अलग ही अमाउंट फिल हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी अमाउंट टाइप करना है।
और ये जो हो रहा है वो प्लस फिल की मदद से ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं, उसके बाद इंटर करूंगा और यहाँ पर मैं होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पर फिल में हमें फ्लैश फिल मिलेगा और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो यहाँ पर इसके नीचे के सेल में आकर मैं कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए गलत सीरीज पेस्ट हो चुकी है, मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूं और यहाँ पर और एक इनवॉइस नंबर को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं और उसके बाद कंट्रोल ई। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे इनवॉइस नंबर आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे में यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो फ्लैश फिल क्या करता है, आप जो ऊपर एग्जांपल देंगे उसके बेस पर यहां से अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहां पर आपको लाके देगा। तो यहां पर स्लैश है, इसके वजह से यहां पर नीचे गलत आ चुका है। तो यहां पर मैं और एक एग्जांपल टाइप कर देता हूं और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहां पर देखिए हमारे जो इनवॉइस नंबर है वो नीचे सही से आ चुके हैं। यहां पर देखिए पूरे इनवॉइस नंबर यहां पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अभी ये जो है वो डायनेमिक नहीं है, मतलब इसके पीछे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अभी इसको मैं पूरा यहां से सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल एच मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, और यहां पर मैं बिल नंबर डॉट और रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर हमारे इनवॉइस नंबर सेपरेटली एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इस तरह से फ्लैश फिल को आप 2 या 2 से ज्यादा रेफरेंस देंगे और नीचे आके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो फ्लैश फिल आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ पर रिजल्ट देगा। अभी हम यहाँ पर थर्ड ट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डेटा है और बहुत बार यहाँ पर जो यूनिक कस्टमर है इनकी लिस्ट हमें चाहिए होती है। यहाँ पर ये सेल्स का डेटा है और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर को डबल सेल्स है। अगर हम यूनिक पार्टी की लिस्ट निकालना चाहते हैं या फिर यूनिक जीएसटी नंबर की, तो यहां से आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी। मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी। उसके बाद पूरा कॉलम मैं सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर डेटा और यहां पर हम रिमूव डुप्लीकेट और इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट ए एम। इसको 1 by 1 प्रेस करना है। ओके तो अभी यहाँ पर देखिए 1875 डुप्लीकेट वैल्यू ये रिमूव हो चुके हैं और 204 जो यूनिक वैल्यू है वो यहाँ पर रिमेन है। ओके तो हम यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो यहाँ पर टोटल 201 पार्टीज है। इस तरह से हम जीएसटी नंबर या फिर पार्टी नेम या फिर अमाउंट इनमें से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और हमें यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम फोर्थ ट्रिक्स को देखते हैं और वो है किसी भी टेक्स्ट को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ अमाउंट है और ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर टेक्स्ट में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको ग्रीन आइकॉन दिखेगा। बहुत बार आपके पास ऐसी अमाउंट होती है वो यहाँ पर टेक्स्ट में होती है और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। जैसे कि देखिए इज इक्वल टू सब टोटल, टैप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर सम के लिए 9 कॉमा और इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे सब टोटल काम नहीं करेगी क्योंकि ये टेक्स्ट में है। तो इस टेक्स्ट को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां से पूरा सिलेक्ट करना है। आप जहां से भी सिलेक्ट करेंगे उस सेल में ये एरर होना चाहिए। अगर यहां से है तो आप यहां से सिलेक्ट कीजिए। तो यहां से मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक पेस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक्टिव सेल में आ जाऊंगा और यहाँ पर आपको ग्रीन आइकॉन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक एरो है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर। तो ये टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो काम करना शुरू हो जाएगा। अभी हम फिफ्थ एग्जांपल को देखते हैं, हम नंबर एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टी का नेम है, उसका अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाउंट नंबर जो है उसका फॉर्मेट यहाँ पर गलत है। अगर किसी भी सेल में एक साथ 12 या 12 से ज्यादा अमाउंट होती है तो हमें इस तरह से फॉर्मेट शो होता है। तो इस फॉर्मेट को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स प्रेस करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसको एक एक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, यहाँ पर कॉन्केट या कॉन्केटिनेट हम जो भी चाहते हैं यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैप प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको कॉपी करके मैं पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ।
अभी फॉर्मूला को हटाने के लिए मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी यहाँ पर वैल्यू और इंटर। तो इनकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम 6 एग्जांपल देखते हैं और वो है कस्टम सॉर्ट। अभी यहाँ पर मेरे पास सेल्स का डेटा है और यहाँ पर जो पार्टी नेम है इसको मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहता हूँ और बाकी जो सारी अमाउंट है वो इसके बेस पर यहाँ पर सॉर्ट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो ए ऊपर जाएगा तो ये जो पूरी अमाउंट है वो भी ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर माय डेटा हैज हेडर इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है। और यहाँ पर सॉर्ट बाय, तो यहाँ पर पार्टी नेम से हम सॉर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर, तो यहाँ पर A to Z, Z to A या फिर कस्टम लिस्ट, तो यहाँ पर A to Z और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सॉर्ट हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे तो टू फर्स्ट आ चुका है क्योंकि जब भी आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो कोई भी नंबर होगा वो सबसे ऊपर आएगा। लेकिन अब नीचे देखेंगे नंबर के बाद जो ए अल्फाबेट से है वो फर्स्ट आ चुके हैं। अभी यहाँ पर मैं अमाउंट से सॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर और कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर इसको चेक करना है सॉर्ट बाय, तो यहाँ पर टोटल। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और कस्टम लिस्ट, तो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये सॉर्ट हो चुका है। अभी हम 7 एग्जांपल देखते हैं, कंबाइन डिफरेंट डेटा विथ लेजर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 डेटा है, एक परचेस रजिस्टर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास एक जनरल वाउचर का रजिस्टर है और ये दोनों रजिस्टर बड़े हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 377 कॉलम है और आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 48 कॉलम है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो परचेस रजिस्टर है इसके नीचे हम जनरल वाउचर के रजिस्टर को यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन मर्ज करते वक्त हमें एक काम करना है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलम कॉमन है, मतलब बहुत सारे लेजर्स, यहाँ पर नेम ये कॉमन है। तो जनरल वाउचर में हम जब भी इसको पेस्ट करेंगे तो जो कॉमन लेजर है वो यहाँ पर एक दूसरे के नीचे आने चाहिए और जो न्यू लेजर है वो यहाँ पर आगे जाने चाहिए। मतलब जनरल वाउचर में जो भी नए लेजर है वो यहाँ पर आने चाहिए और यहाँ पर कॉमन है वो एक दूसरे के नीचे पेस्ट होने चाहिए। अभी यहाँ पर ये डेटा बड़ा है और आप मैन्युअली इसको करने जाएंगे, मतलब एक एक कॉलम कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसको ऑटोमेटिक कैसे करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास परचेस रजिस्टर है और यहाँ पर टोटल 48 कॉलम है। अभी मैं इसको नंबर देता हूं क्योंकि सबसे पहले हमारा परचेस रजिस्टर आएगा और उसके बाद जनरल वाउचर का रजिस्टर आएगा। तो यहाँ पर मैं 1, यहाँ पर 2 और इनको दोनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर जाता हूं और इनको ड्रैग कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 48 कॉलम है। अभी मैं जनरल वाउचर के रजिस्टर में जाता हूँ और यहाँ पर हमारा जनरल वाउचर है और यहाँ पर इस हेडिंग के बेस पर मैं यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर लेता हूँ। अगर हेडिंग मैच कर रही है तो नंबर आएगा, अदरवाइज एश आने का एरर आएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस करता हूं। अभी हमें क्या चाहिए, तो हमें ये नंबर चाहिए, तो यहां से मैं नंबर को सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फ्रीज हो चुका है, मतलब डॉलर साइन लग चुके हैं। अगर नहीं लगे हैं तो आपको F4 को प्रेस करके मैन्युअली इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूं और यहाँ पर मैच, टैब प्रेस करता हूं और लुकअप वैल्यू, मतलब किसके बेस पर आप मैच करना चाहते हैं। तो मैं जनरल रजिस्टर में आता हूं और यहाँ पर मैं डेट को सिलेक्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बेस पर हम यहाँ पर नंबर लाना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करता हूं, लुकअप एरे, मतलब इसका लुकअप एरे कहां पर है, तो मैं यहाँ पर जाता हूं और ये जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट कर देता हूं। एक बात ध्यान में रखना है, आपने नंबर को यहां से सिलेक्ट किया था तो हेडिंग को भी यहां से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। और ये भी देखेंगे तो फ्रीज हो चुका है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज और मैच का ब्रैकेट क्लोज, मतलब 2 ब्रैकेट क्लोज करने हैं। अगर आपको इंडेक्स मैच लगाना नहीं आता तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए 1 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर 1 नंबर पे है। अब इसको कॉपी करके मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यहाँ पर जाता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहां पर भी कॉलम मैच कर रहे हैं वहां पर वो नंबर आ चुका है, और आगे जहां पर मैच नहीं है वहां पर HNA का एरर आ चुका है। अभी इस जनरल रजिस्टर को मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में जाता हूं, यहां पर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहां पर कस्टम सॉर्ट, और यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, माय टेबल हैज हेडर। उसके बाद मैं ऑप्शन में जाता हूं, यहां पर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके कर देता हूं, और यहां पर सॉर्ट बाय, तो यहां पर रो नंबर 1, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो रो नंबर 1 में है। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहां पर सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अभी यहां पर देखिए, यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो मैच कर रहे हैं वो सबसे पहले आ चुके हैं, और जो मैच नहीं कर रहे हैं वो लास्ट में जा चुके हैं। यहां पर देखिए HNA, मतलब इनमें एरर है। लेकिन यहां पर जनरल रजिस्टर में देखेंगे तो यहां पर 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर 12 नहीं है, क्योंकि 12 नंबर पर यहां पर जो रजिस्टर है वो यहां पर है ही नहीं। तो यहां पर 12 नंबर के कॉलम को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ब्लैंक वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो रजिस्टर है वो हमारे जेबी में है ही नहीं। लेकिन मैनुअली अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम इसको ऑटोमेटिक करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट V, यहां पर वैल्यू और इंटर कर देता हूं, और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और अभी मैं एक न्यू शीट को क्रिएट कर देता हूं, कंट्रोल N, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट V, और यहां पर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं ओके, मतलब एक कॉलम में आ जाएगा। ये जो हमारा है वो जेबी का नंबरिंग है। ओके, अभी मैं यहां पर परचेस रजिस्टर में जाता हूं, और ये जो नंबरिंग है इसको मैं कॉपी कर देता हूं, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट V, यहां पर ट्रांसपोज, उसके लिए ई प्रेस करना है और इंटर। ये जो है वो हमारा परचेस रजिस्टर है। उसके बाद मैं जेबी के नंबरिंग को यहां पर VLOOKUP से लेता हूं, इज इक्वल टू VL, टैब प्रेस करता हूं। अभी यहां पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा, यहां पर टेबल एरे, तो यहां पर इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, जेबी के टेबल को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहां पर फ्रीज करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूं, मतलब यहां पर डॉलर साइन लग जाएगा। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास ये एक ही कॉलम है तो 1, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। मतलब यहां पर इसके बेस पर यहां पर जो नंबर है वो यहां पर आ जाएंगे। इसको कॉपी कर देता हूं और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं, और इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल अल्ट V, यहां पर वैल्यू, इंटर। अभी यहां पर मैं फिल्टर लगाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट L। अभी यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर का कॉलम परचेस में भी है और जेबी में भी है, यहां पर सेकंड नंबर का भी सेम है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो 12 नंबर का कॉलम परचेस में है लेकिन जेबी में नहीं है, तो जेबी में हमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे, यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर जो मैच कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर देता हूं, और इनको मैं डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहां पर शिफ्ट स्पेस, तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर अल्ट सेमीकोलन, मतलब जो फिल्टर सेल है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल माइनस। उसके बाद मैं फिल्टर को हटा देता हूं, अल्ट AC, इसको 1 by 1 प्रेस करना है। मतलब इतने कॉलम है जो परचेस रजिस्टर में है और जेबी में नहीं है, तो मैं इनको कॉपी कर देता हूं, और मैं यहाँ पर जनरल वाउचर में जाता हूं, और इसके आगे, सबसे आगे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर ट्रांसपोज और ओके। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम नहीं है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर सॉर्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में जाता हूं, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पर सेम इसको हटाना है। उसके बाद ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके। यहाँ पर रो नंबर 1 है, क्योंकि हमारा जो नंबरिंग है वो रो नंबर 1 में है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके कर देता हूं। अभी देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पर 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जहां पर 12 कॉलम में हमारे जेवी में डेटा नहीं था, वहां पर भी ब्लैंक कॉलम आ चुका है। मतलब परचेस रजिस्टर के नीचे जब भी आप पेस्ट करेंगे तो इस कॉलम में जेवी में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जेवी में इसका कॉलम है ही नहीं। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूं पूरे डेटा को, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको पूरा कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी, और यहाँ पर परचेस रजिस्टर के नीचे मैं यहाँ पर जाता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। तो अभी यहाँ पर जनरल वाउचर का डेटा यहाँ पर आ चुका है और ये एक दूसरे के नीचे है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कॉलम की हेडिंग इज इक्वल टू ये कॉलम की हेडिंग, इंटर, और इसको कॉपी करके मैं पूरे यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ और कंट्रोल वी। अभी यहाँ पर देखिए ट्रू आ रहा है, मतलब ये जो कॉलम है वो मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि ये जो 12 नंबर की हेडिंग है वो यहाँ पर जीवी में है ही नहीं। इस तरह से हम सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे जो जीवी में एक्स्ट्रा लेजर थे वो यहाँ पर आगे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए परचेस रजिस्टर में जो लास्ट लेजर है उसके आगे हमारे जो नए लेजर है वो ऐड हो चुके हैं। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर ऊपर हेडिंग को पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, मतलब यहाँ पर हमारी हेडिंग भी आ जाएगी। अभी मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब ये जो डेटा है वो यहाँ पर कंबाइन हो चुका है, हमारा परचेस रजिस्टर प्लस जेवी, और सारे जो कॉलम है जो मैच कर रहे हैं वो एक दूसरे के नीचे आ चुके हैं, और जो नए कॉलम थे वो यहाँ पर सबसे आगे जा चुके हैं। जैसा कि देखिए जो नए कॉलम है वो यहाँ पर आगे आ चुके हैं। अगर हम इसको मैन्युअली करते, मतलब एक एक कॉलम को एक एक कॉलम के नीचे पेस्ट करते, तो हमें 2 से 3 घंटे लग जाते, लेकिन इस काम को हम स्मार्टली करके हम 15 मिनट के अंदर इसको मर्ज कर सकते हैं। अभी हम 8 एग्जांपल देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप अकाउंटिंग और खासकर जीएसटी में काम करते हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू 20,000 है और यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो यहाँ पर आईजीएसटी कितना होगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा, जो टैक्सेबल है वो हमेशा 100 रहेगी, मतलब जो हमारा 20,000 है वो यहाँ पर 100 है और जो टैक्स है वो 18 है। तो यहाँ पर मैं 18 टाइप कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है अगर 20,000 इज इक्वल टू 100 तो 18 इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर क्रॉस में जो 2 वैल्यू होंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एक वैल्यू होगी इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 20,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, इंटर। तो यहाँ पर देखिए आईजीएसटी अमाउंट आ चुकी है और यहाँ पर टोटल भी कैलकुलेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ टोटल है और ये जो 2 वैल्यू है वो नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टोटल है और यहाँ पर टैक्स रेट है, तो यहाँ पर टैक्सेबल 100 है और टैक्स रेट 18 है, तो यहाँ पर जो टोटल होगी वो 118 होगी, मतलब ये जो अमाउंट है वो 118% है। तो यहाँ पर 23,600 इज इक्वल टू 118, तो यहाँ पर 100% कितना, तो इन 2 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखिए इज इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर 118, इंटर। तो हमारी जो टैक्सेबल है वो 20,000 है। अभी मान लीजिए आपके पास केवल जीएसटी अमाउंट है और ये दोनों अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स रेट है और टैक्स है। तो यहाँ पर देखिए 3600 इज इक्वल टू 18%, तो यहाँ पर 100% कितना इज इक्वल टू 3600 इंटू यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 18, इंटर। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। अभी हम उल्टा देखते हैं, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास टैक्सेबल है और यहाँ पर टैक्स अमाउंट है। अभी इसका टैक्स रेट क्या है ये हमें मालूम करना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर 20,000 इज इक्वल टू 100%, तो 3600 ये कितना है, तो इज इक्वल टू अभी हमारे पास ये 2 वैल्यू है इनटू मैं इसको कर देता हूँ डिवाइडेड बाय यहाँ पर 20,000, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो टैक्स रेट है वो 18% है। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं।
अभी हम 9th एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट फॉर्मूला। अभी यहाँ पर मेरे पास परचेस का डेटा है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो IGST, CGST, SGST ये जो लगाया है वो GST नंबर के बेस पर ठीक से कैलकुलेट किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू लेफ्ट टैब प्रेस कर देता हूँ। अभी टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा अभी लेफ्ट साइड में जो भी 2 नंबर होते हैं वो हमारा स्टेट कोड होता है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, मतलब ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे स्टेट कोड आ चुके हैं और हमारा जो GST नंबर है वो महाराष्ट्र से है। तो यहाँ पर मैं 27 को फिल्टर कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए CGST और SGST इन 2 अमाउंट को लगाया है। यहाँ पर मैं फिल्टर कर देता हूँ और यहाँ पर महाराष्ट्र को मैं हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर IGST लगाया है। तो इस तरह से हमने IGST और CGST, SGST ये सही से लगाया है या नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। और अभी हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए लेफ्ट यूज किया। आपको यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू निकालनी है तो राइट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम 10th एग्जांपल देखते हैं, हाईलाइट डुप्लीकेट एंड हाईलाइट यूनिक। अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ पार्टी के नेम है और उनके अकाउंट डिटेल यहाँ पर है, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। अभी यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई भी अकाउंट नंबर डुप्लीकेट है या नहीं है। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 अकाउंट नंबर है वो डुप्लीकेट है। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये 2 अकाउंट नंबर 2 बार है। इस तरह से हम किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को या फिर नेम को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, होम टैब, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो नेम भी है वो डुप्लीकेट है। उसी तरह से हम यूनिक को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, होम टैब, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर डुप्लीकेट की जगह पर मैं यूनिक सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो भी कलर चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो IFSC कोड है वो यूनिक है, मतलब एक ही बार है, और बाकी जो सारे हैं वो डुप्लीकेट, मतलब 2-2 बार है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।